हेलो दोस्तों, एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप पाइनएप्पल। आज हम पाइनएप्पल के विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है पाइनएप्पल किस प्रकार का प्लांट होता है। ऑप्शन ए है क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ऑप्शन बी है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो पाइनएप्पल है वो कौन से प्रकार का फल है, तो पाइनएप्पल जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक प्रकार का फल है, मतलब इसको प्लांट से तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैनिंग। इनमें से कौन सा फ्रूट कैनिंग के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन ए है बनाना, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है एवोकेडो और ऑप्शन डी है पाइनएप्पल। तो इन निम्नलिखित में से कौन सा कैनिंग के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, तो वो होता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल कैनिंग के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है इन चारों में से। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर पाइनएप्पल इन इंडिया। भारत में पाइनएप्पल की खेती सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होती है। ऑप्शन ए है हमारा मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है आसाम, या ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज़्यादा एरिया की बात करें पाइनएप्पल का, तो सबसे ज़्यादा जो पाइनएप्पल का एरिया है भारत में वो है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में ही पाइनएप्पल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न आता है इंडिकेटर टिश्यू फॉर क्रिटिकल न्यूट्रिएंट एनालिसिस इन पाइनएप्पल इज टेकन फ्रॉम। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए या फिर ऐसा क्वेश्चन आए द मोस्ट सुटेबल लीफ इन पाइनएप्पल फॉर न्यूट्रिएंट एनालिसिस, मतलब पाइनएप्पल में न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए कौन सी लीफ उपयुक्त होती है या कौन सा इंडिकेटर टिश्यू है फॉर न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए। तो ऑप्शन ए है ए लीफ, ऑप्शन बी है अपर मोस्ट लीफ, ऑप्शन सी है डी लीफ, या ऑप्शन सी है डी लीफ, या ऑप्शन डी है क्राउन लीफ। या ऐसा ऑप्शन आ जाए ए लीफ, बी लीफ, सी लीफ या डी लीफ, तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी लीफ। जो डी लीफ है वो न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए और क्रिटिकल न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए भी ली जाती है या सबसे उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है बोटनिकली पाइनएप्पल किस प्रकार का फ्रूट होता है। ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है पीपो, ऑप्शन सी है पोम, या ऑप्शन डी है सोरोसिस। तो जो पाइनएप्पल का जो फ्रूट है वो किस प्रकार का फल है, तो वो सोरोसिस प्रकार का फल है, या उसको जो फ्रूट टाइप है वो सोरोसिस होता है। अगला प्रश्न आता है पाइनएप्पल विल्ट ट्रांसमिटेड बाय। जो पाइनएप्पल विल्ट है जो एक वायरस के द्वारा होती है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है। ऑप्शन ए है एफिड, ऑप्शन बी है वाइट फ्लाई, ऑप्शन सी है जैसिड, या ऑप्शन डी है मिलीबग। जो पाइनएप्पल विल्ट है जो एक वायरस के कारण होती है, तो जिसका जो वायरस ट्रांसमिट होता है वो किसके द्वारा होता है, वो वायरस ट्रांसमिट होता है मिलीबग के द्वारा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्जोटिक फ्रूट। इनमें से कौन सा एक्जोटिक फ्रूट है। एक्जोटिक मतलब जिसका उत्पत्ति स्थान भारत नहीं है। ऑप्शन ए है बेल, ऑप्शन बी है फालसा, या ऑप्शन सी है जैक फ्रूट, या ऑप्शन डी है पाइनएप्पल। तो जो बेल, फालसा और जैक फ्रूट है इनका सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडिया ही है, तो ये इंडिजिनस फ्रूट है। जबकि जो पाइनएप्पल है इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन ब्राज़ील है, इसलिए ये एक्जोटिक फ्रूट है, मतलब ये बाहर का फल है। अगला प्रश्न आता है प्रोपोगेशन ऑफ पाइनएप्पल इज डन बाय। पाइनएप्पल में कॉमर्शियली प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है सर्कल्स, ऑप्शन बी है स्लिप्स, ऑप्शन सी है क्राउन, या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो जो पाइनएप्पल में जो प्रोपोगेशन होता है वो इन तीनों के द्वारा हो सकता है, जबकि जो कॉमर्शियली अगर बात की जाए तो कॉमर्शियली पाइनएप्पल का जो प्रोपोगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है स्लिप्स के द्वारा। अगला प्रश्न आता है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मल्टी फ्रूट। इनमें से कौन सा एक मल्टीपल फ्रूट है। ऑप्शन ए है रसबेरी, ऑप्शन बी है कस्टर्ड एप्पल, ऑप्शन सी है स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन डी है पाइनएप्पल। तो इनमें से कौन सा मल्टीपल फ्रूट है, तो इनमें से जो पाइनएप्पल है वो मल्टीपल फ्रूट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कुछ त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न आता है द ओरिजिन प्लेस ऑफ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है थाईलैंड,
ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है ब्राज़ील या ऑप्शन डी है इंडिया। तो जो पाइनएप्पल का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो कौन सा है, तो वो है ब्राज़ील। पाइनएप्पल का सेंटर ऑफ ओरिजिन ब्राज़ील है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पाइनएप्पल इज बिलोंग टू फैमिली, पाइनएप्पल किस फैमिली से संबंधित है। ऑप्शन ए है एरेसी, ऑप्शन बी है ब्रोमेलिएसी, ऑप्शन सी है रूटेसी या ऑप्शन डी है एनारकार्डियेसी। तो जो पाइनएप्पल की जो फैमिली है वो ब्रोमेलिएसी फैमिली है। अगला प्रश्न आता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल इज डन विद द हेल्प ऑफ, पाइनएप्पल में किसकी हेल्प से फ्लावरिंग को इंड्यूस किया जा सकता है। ऑप्शन ए है 2,4-D, ऑप्शन बी है GA3 जिब्रेलिक एसिड या ऑप्शन सी है इथेफोन या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो फ्लावरिंग को पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को लाने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो किया जाता है इथेफोन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ केम प्लांट, इनमें से कौन सा केम प्लांट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है पाइनएप्पल, ऑप्शन बी है कोकोनट, ऑप्शन सी है बनाना या ऑप्शन डी है अरेका नट। तो जो केम प्लांट का जो एग्जाम्पल है वो है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल केम प्लांट का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेराइटी ऑफ पाइनएप्पल, इनमें से कौन सी वेराइटी पाइनएप्पल की है। ऑप्शन ए है जलधूप, ऑप्शन बी है लखत, ऑप्शन सी है केव या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो इनमें से जो पाइनएप्पल की वेराइटी है वो है ऑल ऑफ दिस, मतलब ये तीनों ही पाइनएप्पल की वेराइटी है। अगला प्रश्न है पाइनएप्पल इज बेस्ट सूटेड अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशन, पाइनएप्पल को उगाने के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन सबसे अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन ए है ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ऑप्शन बी है सब ट्रॉपिकल, ऑप्शन सी है टेम्परेट या ऑप्शन डी है एरिड। तो जो पाइनएप्पल की कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा क्लाइमेट माना जाता है वो माना जाता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट पाइनएप्पल की कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी इज फाउंड इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में किस प्रकार की सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी पाई जाती है। ऑप्शन है हेट्रोमॉर्फिक, ऑप्शन बी है स्फेरोफाइटिक, ऑप्शन सी है गेमेटोफाइटिक या ऑप्शन डी है प्रोटोगायनी। तो पाइनएप्पल में किस प्रकार की सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी पाई जाती है, तो पाइनएप्पल में पाई जाती है गेमेटोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी पाइनएप्पल में पाई जाती है, मतलब हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आता है अनानास इज डाइवर्ड फ्रॉम द इंडियन वर्ड, अनानास जो शब्द है वो कौन से भारतीय शब्द से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनाना, ऑप्शन बी है नाना, ऑप्शन सी है नैनो या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो अनानास शब्द है वो कौन से इंडियन वर्ड से लिया गया है, वो लिया गया है नाना वर्ड से। अगला प्रश्न आता है पाइनएप्पल इज रिच सोर्स ऑफ, पाइनएप्पल कौन से विटामिन या मिनरल का रिच सोर्स होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो पाइनएप्पल जो रिच सोर्स होता है वो होता है ऑल ऑफ दिस का। तो पाइनएप्पल रिच सोर्स है विटामिन ए, बी, सी और कैल्शियम इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न आता है द वाइट सिल्वर कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, जो लीव का वाइट सिल्वर कलर होता है, जो वाइट सिल्वर कलर होता है लीव का वो किसकी उपस्थिति या किसके कारण से होता है। तो ऑप्शन ए है ट्राइकॉम्स, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो वाइट सिल्वरी कलर होता है वो किसके कारण से होता है, वो ट्राइकॉम्स के कारण होता है। तो ट्राइकॉम क्या होते हैं, ये रूट हेयर होते हैं, मल्टीसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं छोटे छोटे जो कि स्टोमेटा के चारों ओर होते हैं। तो इन्हीं के कारण जो पत्तियों का रंग सिल्वर वाइट कलर का होता है और ये इनर साइड में ज़्यादा होते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में कौन से प्रकार का एसिड पाया जाता है। फर्स्ट है मैलिक एसिड, बी ऑप्शन है हमारा साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है टाइट्रेटिक एसिड या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो जो पाइनएप्पल में पाया जाता है वो पाया जाता है साइट्रिक एसिड, पाइनएप्पल में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है सीडलेसनेस इन पाइनएप्पल इज ड्यू टू, पाइनएप्पल में बीज रहित होने का कारण क्या है। ऑप्शन है ए है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन बी है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन सी है हमारा स्टेनोस्पर्मोकार्पी या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो पाइनएप्पल में सीडलेस जो होता है वो किसके कारण से होता है, वो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण पाइनएप्पल में सीडलेसनेस होता है। अब पाइनएप्पल के कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट
को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है वाइल्ड और ब्राज़ीलियन पाइनएप्पल। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है अनानास माइक्रोस्टेचस और एंसेस्टर्स ऑफ कल्टिवेटेड पाइनएप्पल। और ये पाइनएप्पल का एंसेस्टर या पूर्वज भी माना जाता है। कौन सा? वाइल्ड और ब्राज़ीलियन पाइनएप्पल, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है अनानास माइक्रोस्टेचस। अगला है ऑर्नामेंटल पाइनएप्पल। ऑर्नामेंटल पाइनएप्पल का जो साइंटिफिक नेम है वो है अनानास कॉस्मोसस और उसकी जो वेराइटी है वो है वेरीगेट्स। और इसका जो फ्लावर कलर होता है वो कलर होता है रेड कलर। इसका जो फ्लावर है वो रेड कलर का होता है, इसलिए ये ऑर्नामेंटल या सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है पाइनएप्पल इज स्पेनिश वर्ड। जो पाइनएप्पल है कौन सा वर्ड है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ये स्पेनिश लैंग्वेज का, स्पेनिश भाषा का वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है पाइनएप्पल इज गुड सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रोमेलिन। जो पाइनएप्पल है उसमें ब्रोमेलिन नामक एक डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। अगला पॉइंट है बेयरिंग हैबिट। तो जो पाइनएप्पल की जो बेयरिंग हैबिट होती है वो टर्मिनल प्रकार की होती है और इसमें जो बेयरिंग होती है वो ओल्ड सीजन ग्रोथ पे होती है। अगला पॉइंट है पॉलिनेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो पाइनएप्पल का जो पॉलिनेशन सिस्टम है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है और किसके द्वारा होता है? तो हमिंग बर्ड के द्वारा होता है। जो हमिंग बर्ड के द्वारा जो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो केवल और केवल अमेरिका में ही होता है, साउथ अमेरिका में ही होता है। अगला पॉइंट है टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लिए तो जो पाइनएप्पल का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइक प्रकार का होता है। फ्लावर, टाइप ऑफ फ्लावर की बात करें तो इसका जो फ्लावर होता है वो हर्माफ्रोडिट प्रकार का होता है। फ्रूट टाइप, तो इसका जो फ्रूट टाइप है वो सोरोसिस होता है। और इडेबल पार्ट की बात करें तो इसमें पेरी एंड, तो जो ब्रेक्ट है ये खाए जाने वाले योग्य भाग है। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।